यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नामदार के राग दरबारी है, उनका बयान आपने सुना है? उनका बयान सुना है? वो कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारा मत अफीम की तरह है। ये कैसी भाषा है साथियों? कांग्रेस जेडीएस के नेताओं को सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है। उनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस की जोड़ी ऐसी है जिसमें जगह जगह झगड़े हैं, हर बात पर मतभेद है, लेकिन 4 मामलों पर उनमें बड़ी जबरदस्त सहमति है, बड़ा सा मेल है। और वो 4 बातें हैं। पहला, राष्ट्रवाद को जी भर करके गालियां देना। दूसरा, वंशवाद को पक्का समर्थन करना। तीसरा, भ्रष्टाचारी शिष्टाचार, यही उनकी परंपरा। और चौथा, सुबह शाम एक ही काम, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। इसमें इन लोगों में जरा भी विवाद नहीं है, इसमें बराबर है। बाकी हर चीज में झगड़ा करते हैं। भाई और बहनों, चिक्कोड़ी के, बेलगाम के, कर्नाटका के अनेक सबूत या तो नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने में जुटे। देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी होता है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री उनका भी अपमान करते हैं। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, क्या कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक ये मुख्यमंत्री की भाषा को स्वीकार करेगा? उन्होंने क्या कहा था, याद है? याद है? उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी भद्दी बात बोली, ऐसी भद्दी बात बोली, माथा शर्म से झुक जाता है। देशभक्ति की भावना को भूख से जोड़ते हुए कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिन्हें अपना भूखा पेट भरना होता है। भाइयों बहनों, देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? ये जवानों का अपमान है कि नहीं है? क्या ऐसा अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग? ऐसा अपमान सहन करेंगे क्या? इस एक बात पर इस पूरे परिवार को सार्वजनिक जीवन से हमेशा हटाना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गलती से भी, मैं बताता हूं, उन्होंने ऐसा वादा किया है, अगर गलती से भी मजबूर सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में ये कहा है कि वो आपसा का कानून हटा देंगे। यानी हमारे जवान आतंकियों और नक्सलियों से लड़ रहे हैं, उनको जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष सुरक्षा कवच मिलता है, इसको कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों के समर्थक, पत्थरबाज सैनिकों पर झूठे केस कर सके और हमारे सपूत अदालतों का ही चक्कर काटते रहे। इतना ही नहीं,
कांग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कवच हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह करने वालों को खुली छूट भी देना चाहती है। कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान करके बता दिया कि उसके इरादे क्या है। क्या इस खतरनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा? आप समर्थन देंगे ऐसे पाप करने वालों को? जो कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ खड़ी है, उसको सबक सिखाएंगे, पक्का सिखाएंगे। भाई और बहनों, ये महामिलावटी लोग न जवान के हैं न किसान के हैं। मैं जानता चाहता हूं, यहाँ की महामिलावटी सरकार कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन यहाँ के किसानों को पता है क्या हुआ कर्ज माफी का, क्या हुआ उन किसानों का जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवा गया था। ये लोग एक तो वादा पूरा नहीं करते, और जब यहाँ के किसान वादे की याद दिलाते हैं तो उनको गुंडा बुलाते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये कैसे संस्कार है? भाइयों और बहनों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार बने पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। देश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहाँ की सरकार ने बहुत कम किसानों की लिस्ट में भेजी है। इन लोगों को डर है कि किसान के खाते में पैसा पहुंच गया तो यहाँ की सरकार को लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये ज्यादा देर तक आपका हक रोक नहीं पाएंगे। मैंने ठान के रखा है, जो मैंने वादा किया है, जो बजट में पैसे रखे हैं, वो आपके खाते में जमा करके रहूंगा। वो लिस्ट नहीं देंगे तो लिस्ट निकलवा के रहूंगा। 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद है ना? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद रहे ना? 23 मई को फिर एक बार और 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तब पाई किसानों के अकाउंट में जमा होगी। इतना ही नहीं, हमने इस संकल्प पत्र में घोषित किया है कि अब किसान सम्मान योजना का लाभ कर्नाटका के हर किसान को मिले, चाहे कितनी भी जमीन हो। ये संकल्प हमने लिया है। 5 एकड़ भूमि का जो हमने नियम बनाया था, नई सरकार बनने के बाद उस नियम को भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब हम छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भी देने वाले हैं। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए। पशुपालकों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे उपलब्ध हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। साथियों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम व्यापक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। आपके इस चौकीदार की सरकार ने 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। हम अनाज के भंडारण के लिए नेशनल हाईवे के करीब ही है नेशनल वेयर हाउसिंग ग्रिड भी बनाएंगे। गांव में किसानों को अनाज के भंडारण की सुविधा मिले, इसके लिए ग्राम भंडारण योजना बनाई जाएगी। गन्ना किसानों को भी मुश्किलों का सामना न करने पड़े, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाना हो या फिर चीनी का समर्थन मूल्य तय करना, अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं।
भाई और बहनों, ये 5 नदियों से घिरा इलाका है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी यहाँ के घरों को, खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। हमारी सरकार पहले ही अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अब इसको और विस्तार दिया जाएगा। बीते 5 वर्षों में जिस तरह हमने बिजली के लिए काम किया, अब हम पानी देने के लिए काम करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार में अलग से एक नया मंत्रालय बनेगा, उसका नया बजट होगा, उसका अलग मंत्री होगा और वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। सोलर पंप देने का काम तो हम शुरू भी कर चुके हैं। खेतों में छोटे छोटे सोलर ग्रिड लगाकर मुफ्त में किसान भी सिंचाई भी कर पाएंगे और बाकी बची बिजली को किसान बेच भी सकेंगे। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे सस्ती दवाइयां हो, फिर आयुष्मान भारत योजना कर्नाटका के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत आर्थिक लाभ हो रहा है। इसी तरह युवा साथियों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के ऋण दिए जा रहे हैं। इससे गांव-गांव में स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में इस योजना को और सशक्त करेंगे। साथियों, एक तरफ विकास का हमारा विजन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। कांग्रेस और महामिलावटी लोगों के शासन में 3 तरह के विकास होते हैं। कुछ परिवारों का विकास, बिचौलियों और दलालों का विकास और महंगाई का विकास। याद करिए, 2014 से पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? गरीब और सामान्य परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस आई, महंगाई लाई, ये कांग्रेस का आदर्श वाक्य है। साथियों, चौकीदार की सरकार ने महंगाई की उस रफ्तार पर लगाम लगाई। 10% की दर से बढ़ने वाली महंगाई आज 2-3% तक हमने पहुंचाई है। आप सभी चौकीदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाने का प्लान तो सामने रख ही दिया है।